starting with the same subject, accounts. In that, chapter 1, illustration number 4. Okay. See the question. Sheila, Surbhi and Seema are partners, sharing profit and loss in the ratio of 5:7:9. शीला, सुरभि एंड सीमा ये तीनों पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या है 5:7:9. ओके. मैनेजर संकेत इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 10% कमीशन फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन. बोला है मैनेजर संकेत जो है उसको 10% कमीशन मिलेगा उस प्रॉफिट में से जिसमें से ये कमीशन माइनस की हुई होगी. उस प्रॉफिट का 10% जिसमें से ये कमीशन माइनस की हुई होगी. बात समझना, वो कौन सा प्रॉफिट होगा जिसमें से कमीशन माइनस की हुई होगी? दैट विल बी कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट. हमने पहले भी डिस्कस किया था. वो प्रॉफिट जिसमें से आप कमीशन वगैरह ऐसे एक्सपेंसेस माइनस कर देते हो तो जो बचेगा दैट विल बी नेट प्रॉफिट. यानी नेट प्रॉफिट का 10% कमीशन हम मैनेजर संकेत को देंगे. ओके. सुरभि रिसीव शेयर इन प्रॉफिट ₹7,000. सुरभि जो है उसको प्रॉफिट का कितना शेयर मिल रहा है? 7,000 रुपीज एज अ प्रॉफिट शेयर सुरभि को मिल रहा है. ओके. डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन ऑफ संकेत. अब हमें क्या फाइंड करना है कि संकेत को कितना कमीशन मिला होगा रुपीज में. ओके. ऑल्सो डिटरमाइन द प्रॉफिट बिफोर कमीशन ऑफ मैनेजर. और वो प्रॉफिट भी निकालना है जिसमें से कमीशन माइनस नहीं किया होगा. अब ऐसा प्रॉफिट जिसमें से कमीशन माइनस नहीं किया होगा, बिफोर कमीशन मतलब क्या? जिसमें से कमीशन माइनस नहीं किया होगा. यानी हमें क्या फाइंड करना है? प्रॉफिट फाइंड करना है. टोटल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट नहीं, टोटल प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना है. मतलब दो चीजें चाहिए, एक संकेत मैनेजर जो है उसकी कमीशन रुपीज में और एक हमें फाइंड करना है प्रॉफिट. ओके. अब ये दो चीजें फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमारे पास ना नेट प्रॉफिट अवेलेबल है ना प्रॉफिट. प्रॉफिट तो निकालना है. नेट प्रॉफिट होता तो उसका 10% निकाल के डायरेक्टली मैनेजर की कमीशन हमें मिल जाती, लेकिन नेट प्रॉफिट तो अवेलेबल है नहीं. तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हमारे पास एक हिंट है, दैट इज सुरभि. सुरभि को कितना शेयर मिला है? 7,000 रुपीज का शेयर सुरभि को मिला है. ओके. तो ये सुरभि को जो रुपीज में सुरभि का शेयर दे दिया है, इसकी हेल्प से हम नेट प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं. अब देखो कैसे. पहली बात, सुरभि जो है उसका शेयर देखो क्या है. शेयर मैंने आपको पहले भी बताया, दिस इज कॉल्ड रेशियो. इससे हम शेयर बनाते हैं. इसमें देखो सुरभि सेकंड नंबर पे लिखा है और यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या है? 7. ओके. तो सुरभि का शेयर क्या बनेगा? 7 बाय इसका टोटल 5 + 7 12, 12 + 9 21. सुरभि का शेयर क्या है? 7/21. ओके. 7/21 के सामने सुरभि को कितने रुपीज मिल रहे हैं? 7,000 रुपीज सुरभि को मिल रहे हैं. यानी कि शेयर के सामने उसको अमाउंट कितना मिल रहा है? 7,000 रुपीज उसको मिल रहा है. मान लो कि प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट है 1. ठीक है. एज्यूम कर रही हूँ कि नेट प्रॉफिट क्या होगा? 1. तो 1 के सामने रुपीज में अमाउंट कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई. ओके. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 7,000 इंटू 1 डिवाइड बाई, इसके सामने क्वेश्चन मार्क मीन्स ये आ जाएगा नीचे डिवाइड में. ओके. अब जब भी नीचे अपॉन में नंबर हो तो आपने सीखा है वो रेसिप्रोकल होता है जब आप उसको मल्टीप्लाई में ले जाओ. तो 7,000 इंटू 1 इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 21/7. 7 1 जा 7,000 जा 1000 इंटू 1 इंटू 21. So you will be getting 21,000 rupees. This is your net profit. ठीक है. नेट प्रॉफिट हमें कैसे मिला? तो हमने सुरभि के शेयर की हेल्प ली क्योंकि सुरभि का प्रॉफिट जो है रुपीज में दिया था. तो हमने क्या किया? उसके शेयर के सामने अगर रुपीज में इतना अमाउंट, तो मान लो कि टोटल प्रॉफिट इज 1, तो उसके सामने कितना? ओके. तो हमने जो है फाइंड आउट कर लिया हमारा नेट प्रॉफिट दैट इज 21,000.
अब हमें निकालनी है मैनेजर की कमीशन, तो इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि मैनेजर की कमीशन क्या थी, 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। प्रॉफिट जिसमें से कमीशन डिडक्ट की हो, मतलब क्या होता है नेट प्रॉफिट, जो कि मैंने पहले भी कहा। तो नेट प्रॉफिट का आप 10% निकाल दोगे तो मैनेजर की कमीशन मिल जाएगी। तो यू विल राइट कमीशन ऑफ मैनेजर इज इक्वल्स टू 21,000 का हम क्या कर देंगे 10% फाइंड आउट कर देंगे। 21,000 का 10% विल बी 2100 रुपीज। ओके, मैनेजर की कमीशन में हमने फाइंड कर ली, दैट इज 2100 रुपीज। अब आती है नेक्स्ट चीज जो हमें फाइंड करनी है, ऑल्सो डिटरमाइन द प्रॉफिट बिफोर कमीशन। ऐसा प्रॉफिट जिसमें कमीशन ऑलरेडी इंक्लूडेड हो, यानी कि कमीशन माइनस करने के पहले वाला प्रॉफिट। तो कमीशन माइनस करने के पहले वाले प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, टोटल प्रॉफिट जो हमने फाइंड किया है। ओके, तो आप कैसे फाइंड करोगे, देखो नेट प्रॉफिट और कमीशन दोनों की दोनों इंक्लूडेड होंगी प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन कैसे निकलेगा, जिसमें हम क्या करेंगे नेट प्रॉफिट और कमीशन दोनों की दोनों अमाउंट हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा। will be our profit before commission, जिसमें से कमीशन माइनस नहीं की हो। इसका मतलब जिसमें नेट प्रॉफिट और कमीशन दोनों अमाउंट इंक्लूडेड हो, इसीलिए मैंने क्या किया, दोनों के दोनों अमाउंट्स को प्लस कर दिया, तो मुझे मिल गया प्रॉफिट बिफोर कमीशन। आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर। एग्जाम्पल 5, सी द क्वेश्चन। रिया, दिलीप एंड कीर्तन आर पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। 3 पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म के, रिया, दिलीप एंड कीर्तन। द शेयर ऑफ कीर्तन इज 1/5 ऑफ द शेयर ऑफ दिलीप। कीर्तन का शेयर दिलीप के शेयर से 1/5 है, यानी दिलीप का जो भी शेयर होगा उसका 1/5 शेयर किसका होगा, कीर्तन का। एंड शेयर ऑफ रिया इज डबल ऑफ कीर्तन, और कीर्तन का जो भी शेयर होगा उसका डबल शेयर जो है वो किसका होगा, रिया का। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर इफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म एट द एंड ऑफ द ईयर वाज 1,92,000। बोला है कि हर एक पार्टनर को कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा, ये आप फाइंड करो। अगर ईयर के एंड में प्रॉफिट कितना आ रहा है, 1,92,000। अब बात आती है कि प्रॉफिट तीनों को कितना मिलेगा, तो तीनों को जितना भी प्रॉफिट मिलेगा वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, उनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। बात आती है प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया थोड़ी है, शेयर दिया है, शेयर भी एग्जैक्टली नहीं दिया है, घुमा फिरा के दिया है, जो हमें खुद बनाना है कि शेयर क्या है। अब देखो सबसे पहले तो शेयर बनाएंगे, शेयर बनाएंगे तो रेशियो बनेगा, रेशियो बनेगा तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, सबसे पहले तो ये लाइन रीड करेंगे, द शेयर ऑफ कीर्तन इज 1/5 ऑफ द शेयर ऑफ दिलीप। दिलीप के शेयर का 1/5 शेयर किसका है, कीर्तन का। ठीक है, मान लो कि दिलीप का शेयर होगा 1, लेट शेयर ऑफ दिलीप बी 1, तो कीर्तन का शेयर क्या होगा, 1 का 1/5। कीर्तन्स शेयर विल बी 1 का 1/5। अब 1 into 1/5 करूं तो क्या आएगा, 1/5 आएगा, है ना। तो कीर्तन का शेयर क्या मिल गया, 1/5। ऑब्वियसली बात है, उसको 1 माना, 1 का 1/5, 1 का 1/5 150 होता है, 1 into 1/5 तो 1/5 होता है। ठीक है, उसी तरह आगे रीड करते हैं। बोला था शेयर ऑफ रिया इज डबल ऑफ कीर्तन। अब रिया का शेयर कीर्तन के शेयर का डबल है, तो लिखोगे रियाज शेयर
इज इक्वल्स टू कीर्तन के शेयर का डबल। कीर्तन का शेयर क्या है 1/5, अभी भी फाइंड किया, इसका डबल, डबल यानी इनटू 2। ओके देखो 2 और 5 कोई कॉमन टेबल में कट होता है, नहीं हो सकता, तो सिंपली मल्टीप्लाई करो 2 into 1/5, इट विल बी 2/5। ये मिल गया मुझे रिया का शेयर, तीनों के शेयर्स मिल गए। दिलीप का मैंने एज्यूम किया था 1, कीर्तन का निकाला हमने कि दिलीप के शेयर का 1/5 तो 1/5, और रिया का डबल करना है कीर्तन से, तो कीर्तन का 1/5 था, 1/5 का डबल विल बी 2/5। ठीक है, अब तीनों के शेयर्स हम लिख देते हैं। देखो सीक्वेंस यही वाला मेंटेन करो तो ज्यादा बेटर है। रिया दिलीप कीर्तन, रिया दिलीप कीर्तन। ओके अब शेयर जो इनके हैं, रिया का कितना है 2/5, दिलीप का शेयर क्या था 1, कीर्तन का क्या है 1/5। देखो रेशियो बनाने के लिए ना सबके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। ओके इन दोनों के तो है 5, लेकिन क्या इसका है नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो कि इसका डिनोमिनेटर भी 5 आ जाए। ऑब्वियस सी बात है कि 1 के साथ 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ जाएगा, तो 1 के साथ हमने 5 मल्टीप्लाई किया। रूल होता है अगर आप कोई भी नंबर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हो तो न्यूमरेटर से भी करना पड़ेगा, तो इसीलिए ऊपर भी इंटू कर। अब देखो शेयर क्या बना 2/5, 5 1 जा 5, 5/5 and 1/5, this will be 6। ठीक है, सबके शेयर आ गए। देखो सबके डिनोमिनेटर भी अब सेम हो गए, डिनोमिनेटर सेम हो गया, इट मींस उनका फाइनल मुझे मिल गया रेशियो, उनका पीएनएल रेशियो मुझे क्या मिला 2 5 and 1। नीचे का 5 5 5 सेम है तो उसको हटा दो, रेशियो क्या बनेगा 2:5:1। ओके इनका रेशियो हमें मिल गया 2:5:1। फाइनली रेशियो मिलने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो इन्होंने हमसे कहा था कि प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट निकालो, अगर टोटल प्रॉफिट ये है तो यानी कि इस प्रॉफिट को हम इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे। सो विल राइट प्रॉफिट शेयर और सबसे पहले रिया, प्रॉफिट शेयर ऑफ रिया 1,92,000 इज आवर टोटल प्रॉफिट इनटू रिया का शेयर जो है 2 बाय इनका टोटल दैट इज 8। ओके अब सॉल्व करते हैं। 8 के टेबल से आप 192 को डिवाइड करोगे एंड देन व्हाटएवर द आंसर विल बी उसको आप इनटू कर दो 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 48,000। देन आते हैं नेक्स्ट पे दिलीप। अब अगेन वही 192 यानी 1,92,000 into 5/8, वही 8 के टेबल से आप उसको डिवाइड करो, जो भी आंसर आता है into 5 कर दो, सो यू विल बी गेटिंग 1,20,000 rupees। देन नेक्स्ट है कीर्तन, अगेन वही 1,92,000 into कीर्तन का कितना है 1, टोटल उसका 8 के टेबल से आप उसको डिवाइड करोगे, यू विल बी गेटिंग 24,000 into 1 करोगे तो वही है। तीनों के तीनों पार्टनर्स का शेयर जो है वो हमें मिल गया, रिया विल बी गेटिंग 48,000, दिलीप को मिलेगा 1,20,000 एंड कीर्तन को मिलेगा 24,000। आई होप द एग्जाम्पल इज क्लियर। हमने क्या किया, सबसे पहले उसके शेयर्स बनाए, शेयर्स बनाने के बाद हमने उसका रेशियो बनाया, रेशियो बनाने के बाद सिंपली प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया। ओके एग्जाम्पल 6, मिलिंद, हेमंत and Rasik have distributed profit of the firm of ₹1,89,000 in equal proportion। मिलिंद, हेमंत और रसिक ये 3 पार्टनर्स थे जिनके पास टोटल प्रॉफिट आया था 1,89,000।
इन्होंने इस प्रॉफिट को इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इक्वल प्रोपोर्शन मतलब तीनों ने जो है इक्वली बांट के ले लिया, यानी 1:1:1 प्रोपोर्शन बोल सकते हैं उसे, क्योंकि 3 पार्टनर है ना, तो तीनों ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके ले लिया। इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इट इन 1:2:4 प्रोपोर्शन, जबकि उनको डिस्ट्रीब्यूट करना था किसमें, 1:2:4 की प्रोपोर्शन में, क्योंकि जब इन्होंने पार्टनरशिप की थी तब ये डिसाइड हुआ था कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, 1:2:4। तो अब चेंज थोड़ी कर सकते हैं, तो इन्होंने तो गड़बड़ कर दी है ना। तो इन्होंने बोला है टू रेक्टिफाई दिस मिस्टेक, अभी उल्लुओं की मिस्टेक ठीक करने के लिए व्हाट ट्रीटमेंट विल बी गिवन टू द कैपिटल अकाउंट। तो अब हम क्या करें, मिस्टेक को कैसे सुधारें, ये हमें देखना है। सबसे पहली बात, इसको सॉल्व करने के लिए आप एक टेबल बना दोगे, तीनों पार्टनर्स के नेम एंड पर्टिकुलर्स का टेबल। ओके, सबसे पहले हम राइट करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। करेक्ट रेशियो क्या है, 1:2:4। दिस इज आवर करेक्ट रेशियो है ना। एंड रॉन्ग रेशियो क्या है, जो इक्वली बांटा था, 1:1:1। ओके, तो करेक्ट रेशियो में मैं 1,89,000 को डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। आई होप अब तक आपको डिस्ट्रीब्यूशन आ चुका है, फिर भी मैं आपके लिए बता दूं कैसे किया होगा। 1,89,000 into 1 डिवाइड बाय इसका टोटल, क्या है इसका टोटल 7। तो इन्होंने इस तरह से सॉल्व किया होगा कि 189 into 1 डिवाइड बाय 7, इस तरह से निकला होगा मिलियन का। फिर हेमंत का फाइंड आउट करने के लिए इन्होंने क्या किया होगा, 189,000 into क्या है उसका रेशियो 2/7, और उसी तरह से रसिक का सॉल्व करने के लिए भी यही किया होगा, 189 into 4 डिवाइड बाय 7। इस तरह से सॉल्व करके हम तीनों की अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, जो कि आ रही है 27,000, 54,000 एंड 1,08,000। एक्चुअली इनको इतने अमाउंट मिलने चाहिए थे, ओके, बट इन्होंने इक्वली बांट लिया। तो इक्वली कितना आया होगा, इक्वली तो सिंपल टेक्निक है, 189 को डिवाइड बाय 3 कर दो, क्योंकि 3 लोगों ने बांट के लिया है ना। तो डिवाइड बाय 3 करोगे तो आपका आंसर आ रहा होगा 63,000। इन्होंने 63,000 लिए हैं, जबकि इनको लेने इतने चाहिए थे, राइट। जो रॉन्ग है उसको मैंने माइनस में लिखा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, पहले की बात करते हैं मिलियन की। मिलियन को लेने कितने थे, 27,000, ये भाई ले गया 63, ज्यादा ले गया है, तो ऐसे थोड़ी चलता है, ज्यादा ले गया है तो हम क्या करेंगे, मिलियन से पैसा वापस लेंगे, यानी उसके कैपिटल अकाउंट में से जितना पैसा भी ये ज्यादा ले गया है वो हम क्या करेंगे, इससे वापस ले लेंगे। तो 27 में से 63 माइनस, ऑब्वियसली बात है माइनस में आंसर आएगा, दैट विल बी 36,000। इसका मतलब ये हुआ, लॉजिक ये है कि 36,000 रुपीस ज्यादा मिलियन ले गया है। तो मिलियन का हमें मिल गया -36,000, इट मींस मिलियन के कैपिटल अकाउंट में से 36,000 हमें वापस लेने हैं, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट पे हेमंत। हेमंत जो है उसको मिलने चाहिए थे 54,000 रुपीज, और हमने उसको दे दिए हैं 63। अगेन ये भी भाई ज्यादा ले गया है तो वापस मांगने पड़ेंगे इससे भी, है ना। तो क्या करेंगे, 54,000 माइनस 63, ऑब्वियसली बात है फिर से आपका आंसर माइनस में आएगा, दैट विल बी 9,000। यानी ये बंदा 9,000 रुपीज ज्यादा ले गया है, तो इससे भी 9,000 रुपीज हम क्या करेंगे, वापस ले लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पे रसीद। इसको मिलने चाहिए थे 1,08,000, बट इस बेचारे को हमने कितने दिए हैं, 63। ये तो गलत हो गया, इसको मिलने ज्यादा चाहिए थे 1,08,000, जबकि ये कम लेके गया है, 63,000 ही ले गया है। तो इसका मतलब ये कि इन दोनों से लेकर इसको मुझे और पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि इसको मैंने कम दिए हैं तो इसको मुझे अभी और ज्यादा देने पड़ेंगे, ओके। इसको कितने ज्यादा देने पड़ेंगे, 45,000 रुपीज और इसको देने हैं, ठीक है। अब बात आती है, ये तो हमने कर दी इसकी पूरी वर्किंग, हमें समझ आ गया कि इन दोनों से इतने पैसे लेने हैं और इसको इतने पैसे देने हैं।
अगर मुझे इसकी जर्नल एंट्री करनी हो तो मैं कैसे करूंगी? मिलीन कैपिटल अकाउंट डेबिट हेमंत कैपिटल अकाउंट डेबिट, दोनों का कितने से, देखो मिलीन का 36,000 से डेबिट करना है और हेमंत का 9,000 से डेबिट करना है। मतलब क्या कि उनके अकाउंट से पैसे कट करने हैं। टू रसीद कैपिटल अकाउंट, रसीद के कैपिटल अकाउंट को हम कर रहे हैं क्रेडिट, यानी कि रसीद के कैपिटल अकाउंट में मुझे कितने डालने हैं? 45,000 डालने हैं। एक बार आप चेक कर लेना, इन दोनों को प्लस करके ये अमाउंट आएगा। ओके, इन दोनों से इतने इतने पैसे मैंने लिए, इससे 36 इससे 9 टोटल करूँ तो 45 मुझे मिले। और ये जो 45,000 है, ये 45,000 मैं किसको दे दूंगी? रसीद को, क्योंकि उसको दिए ही कम थे पहले। ओके, आई होप द एग्जाम्पल इज क्लियर।